बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल बशर स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। नादर शाह बड़ा जुर्रतमंद बादशाह था। किसी की मजाल ना थी जो इसकी ज़बान से निकले हुए एक लफ्ज़ को भी मानने या अमल करने से गुरेज करे। आम दरबार लगाया करता था जहां ममलकत के हर छोटे बड़े को आने की आम इजाज़त थी। खुद मजलूम की फरियाद सुनता था और दाद रसी करता था। एक मर्तबा एक बूढ़ी खातून आई और फरियाद की कि ए बादशाह सलामत, आपकी हुकूमत के ज़माने में भी चोरियां हो सकती हैं। मुझ गरीब को चोरों ने लूट लिया है। मैं एक गठड़ी में अपना सब कुछ बांधे सफ़र कर रही थी। रास्ता सुनसान था, ना आदम ना आदमजाद। चोर आए और गठड़ी मुझसे छीन कर फरार हो गए। मेरी फरियाद सुन लीजिए और इंसाफ कीजिए। मेरा माल मुझे वापस मिलना चाहिए, वगरना मैं क़यामत के दिन आपका दामन पकड़कर रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में फरियाद करूंगी कि बादशाह ने मुझसे इंसाफ नहीं किया था। बुढ़िया की फरियाद सुनकर बादशाह को जलाल आ गया। पूछा कि खातून कोई गवाह है? बुढ़िया ने जवाब दिया, वहाँ कौन था जिसे मैं गवाह बनाकर पेश करूं? फिर पूछा कि वहाँ कोई और चीज़ भी थी? बुढ़िया ने कहा कि एक बड़ा सा दरख्त वहाँ था। ये सुनकर बादशाह ने जलादों को हुक्म दिया कि जाओ और इस दरख्त को 100 कोड़े मारो और बुलंद आवाज़ से कहो कि इस बुढ़िया का माल वापस कर दो। सारे दरबारी हैरान थे कि ये कैसा हुक्म है, भला दरख्त कहाँ से माल वापस करेगा। लेकिन नादर शाह का हुक्म था, कौन दम मार सकता था। जलादों ने हुक्म शाही की तामील की और दरख्त को कोड़े मारना शुरू कर दिए। 2-4 रोज़ ही हुए थे कि ये खबर उड़ते उड़ते चोरों के कानों तक जा पहुंची। सोचने लगे कि अगर हम पकड़े गए तो हमारा क्या हशर होगा। फिर रात के वक्त बुढ़िया का सारा माल इकट्ठा किया, वैसे ही गठड़ी बांधी और दरख्त के नीचे छोड़ आए। सुबह जलादों ने देखा कि एक गठड़ी रखी हुई है। उन्होंने गठड़ी उठाई और बादशाह के हुजूर पेश कर दी। नादर शाह ने बुढ़िया को तलब किया और कहा कि खातून, अपना सामान देख लो, कोई चीज़ कम तो नहीं है। बुढ़िया ने सामान देखकर कहा, हुजूर सारा सामान मौजूद है, कोई चीज़ भी कम नहीं, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। नादर शाह ने मुस्कुराकर कहा कि नादर को मालूम था कि इस बुढ़िया का सामान ज़रूर मिलेगा। एक साले शख्स पर तंग दस्ती के दिन आ गए और इनके पास एक बकरी के सिवा और कुछ ना रहा। इनकी बीवी बड़ी नेक, पाकबाज और सखी थी। बकरा ईद का दिन आया तो इसके शोहर ने बकरी ज़िबा करने का इरादा किया। बीवी ने कहा, हमको कुर्बानी ना करने की रुख्सत है, यानी हम पर कुर्बानी वाजिब नहीं। इसके चंद रोज़ के बाद इनके घर एक मेहमान आया। बीबी ने शोहर से कहा कि मेहमान के लिए बकरी ज़िबा कर डालो। शोहर ने इस ख्याल से कि बच्चों को नागवार न गुजरे, घर से बाहर ले जाकर बकरी ज़िबा की। औरत ने घर में बैठे बैठे जो ऊपर सर उठाया तो क्या देखती है कि बकरी दीवार पर फिर रही है। यहाँ तक कि वो नीचे उतरकर इसके पास आ गई। औरत को गुमान हुआ कि शायद भाग आई है। बाहर झांक कर देखा तो बकरी मजबूहा शोहर के सामने पड़ी पाई। इसको नहायत खुशी हुई और इस खुशी में कहने लगी कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने हमें इस बकरी के इवज़ एक और अच्छी बकरी दे दी। इस बकरी की खासियत ये थी कि एक थन से शहद और दूसरे थन से दूध देती थी। रोज़ाना ऐसे ही वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल बशर स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।